हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे सलाइवा का, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, देखिए डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, डाइजेशन इन माउथ, हम डाइजेशन इन माउथ पढ़ेंगे। ठीक है, माउथ में डाइजेशन किसका होता है, तो उनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सलाइवा का। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, क्या है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, मुख्यतः अगर देखते हैं दो दो कंपोनेंट। ठीक है, एक होगा 99.5% वाटर होगा और दूसरा होगा 0.5% सॉलिड मैटर होगा। ठीक है, तो 99.5% वाटर और 0.5% सॉलिड मैटर। ठीक है, तो वाटर की तो बात ही है, उसके बाद में हम सॉलिड मैटर की बात देख लेते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 0.5% में इतने कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब इंजाइम भी होता है। ठीक है, इंजाइम तो हमको याद है। ठीक है, कि सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है। अब इसके बाद में हम एंजाइम हो गया, इस और क्या होता है, म्यूसिन होता है। ठीक है, म्यूसिन आगे हम बताएंगे कि म्यूसिन क्या करता है। ठीक है, एल्बुमिन होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है। अब इसके बाद में यहां तक तो चार तो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इंजाइम हो गया जो प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बाद में यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरिक एसिड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी चीजें। हाँ, थायोसाइनेट, आयोडीन, सम ड्रग लाइक मार्फिन एंड अल्कोहल, ये सब सलाइवा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आता कहां से, हमें ये देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहां से बात करते हैं, ठीक है, यूरिया से। ठीक है, यूरिया से अगर बात करते हैं इधर नीचे की, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैविक क्रिया होता है। ठीक है, क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, उपापचयी क्रिया के दौरान। ठीक है, उपापचयी क्रिया के दौरान इन सबका निर्माण होता है और उसके बाद में सेल से इसका सिक्रेशन हो जाता है, सलाइवा के साथ आ जाते हैं। ठीक है, ओके, यूरिया भी आता है और यूरिक एसिड भी आता है। और ड्रग की बात करते हैं, अगर पूछा जाए क्या हमारे जो सलाइवा होता है क्या उसमें ड्रग पाए जाते हैं, क्या अल्कोहल पाए जाते हैं, यस पाए जाते हैं। ठीक है, कितना, मार्फिन, ड्रग क्या होगा, मार्फिन होगा, अल्कोहल भी होता है। ठीक है, आयोडीन, सम अमाउंट ऑफ द आयोडीन प्रेजेंट इन और सलाइवा, हमारे सलाइवा में। ठीक है, कुछ अमाउंट में आयोडीन भी पाया जाता है। ठीक है, थायोसाइनेट भी होता है। ठीक है, थायोसाइनेट भी होता है। ठीक है, तो इतना पता चल गया। ठीक है, कि 0.5% में इतना इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और 99.5% हमारा वाटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हाँ इतना याद रखना, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जो सलाइवा में आए हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा ही आए हुए हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है। ये सब हानिकारक पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब हानिकारक पदार्थ है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, सलाइवा जो होता है ना, सलाइवा में हमारे, ठीक है, जो हमारे नमक को हम खाते हैं तो अगर नमक को अगर रख दे तो नमक काट देता है, गला देता है। ठीक है, तो ये जो म्यूसिन होता है ना वो हमारे वाल को, ठीक है, लाइनिंग को बिल्कुल ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, सलाइवा कैसा होता है, सलाइवा कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होगा, सलाइवा कलरलेस होगा, फ्लूइड होगा। ठीक है, पीएच में बैरी। ठीक है, जो सलाइवा का पीएच होता है ये भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, 0.4 से 7.3 तक होता है। ठीक है, सॉरी 6.4 से 7.3 तक होता है। ओके, इसके बाद में बात ये आता है कि क्या सलाइवा किस मीडियम में होता है। ठीक है, द फ्रेश सिक्रेट एसिडिक। ठीक है, जो सलाइवा वास्तव में, जो सलाइवा का सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, कितना होता है, 6.4 से 6.9 इसका पीएच होता है।
ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये बताइए 7.3 कब हो जाता है? जब हम पानी पीते हैं या और कुछ ड्रिंक करने लगते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, मानते हैं सपोज दैट मैंने पानी को पिया, वाटर को ड्रिंक किया, ठीक है, तो सलाइवा को, ठीक है, वो एल्कलाइन मीडियम में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इसका पीएच कितना हो जाता है? 7.3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंजाइम ऑफ सलाइवा, ठीक है, सलाइवा में कुछ इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। आपको इससे पहले मैंने बताया कि सलाइवा में इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। टाइलिन, क्या हो गया? टाइलिन। टाइलिन को हम क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। टाइलिन को हम किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या होगा? कुछ अमाउंट में क्या पाया जाएगा? माल्टेज पाया जाएगा, यूरिएज पाया जाएगा, कैटालेज पाया जाएगा एंड लाइपेज पाया जाएगा, ठीक है। सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। तो माल्टेज पाया जाता है माल्टोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। यूरिएज जो यूरिया रहता है इसको भी तोड़ने के लिए, कैटालेज, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, लाइपेज, और लाइपेज का हम आगे कार्य पढ़ेंगे कि क्या कार्य होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट, सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइज, ठीक है। जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये क्या करता है, किसको तोड़ता है, ठीक है। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ठीक है, या इसको हम लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। बॉन्ड को भी हम लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में और इसका थोड़ा बहुत हम फंक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो सलाइवा का फंक्शन जो होता है आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा और मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है ना कि सलाइवा का सिक्रेशन कहां से होता है? सलाइवा का सिक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नोट कर दे रहा हूं, द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवा का सिक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड से होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो क्या करता है? ड्यूरिंग द मस्टिगेशन, ठीक है, ठीक है, मस्टिगेशन के दौरान ये क्या करता है, ठीक है, सॉलिड फूड मटेरियल को सेमी सॉलिड में बदल देता है, ठीक है। क्या करता है? सलाइवा, एक फंक्शन डाल देते हैं, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। क्या करता है? ड्यूरिंग मस्टिगेशन सॉलिड फूड मटेरियल ड्यूरिंग मस्टिगेशन सॉलिड फूड मटेरियल converted into सेमी सॉलिड, ठीक है। जो कठोर रहेगा इसको और ये हल्का बना देगा, ठीक है, मतलब कठोर से हल्का सा कम कर देगा, ठीक है। और उसके बाद में और क्या करता है? इट लुब्रिकेट द सॉलिड फूड बाय म्यूसिन, ठीक है। ये और क्या करता है आपको मैं बता दूं, म्यूसिन जो होता है सलाइवा में उपस्थित होता है, ठीक है। इट lubricant of solid food material by म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन क्या है? म्यूसिन आर प्रेजेंट इन सलाइवा। म्यूसिन क्या होता है? म्यूसिन सलाइवा में उपस्थित होता है, ठीक है। और ये जो म्यूसिन होता है ये ल्यूब्रिकेंट कर देता है, चिकना बना देता है, ठीक है। किसको? सॉलिड फूड मटेरियल को, ठीक है। क्या कर देता है?
इसको सॉलिड कर देता है, सॉलिड मटेरियल को बिल्कुल मतलब चिकनापन प्रदान कर देता है। उसके बाद में और क्या करता है, मस्टिकेशन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द मस्टिकेशन जो फूड मटेरियल होता है, ठीक है, फूड मटेरियल होता है, ठीक है, जो रेजिडुअल जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको क्या करता है, क्लेरिफाई करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द mastication, during the mastication residual food material in mouth, it cause clarify, क्लेरिफाइड, ठीक है। माउथ में भोजन करने के दौरान, चबाने के दौरान जो भी फूड मटेरियल बचता है उसको क्या करता है, हटा देता है और टीथ को साफ कर देता है, क्लेरिफाइड ऑफ द टीथ, ठीक है, दांत को ये साफ कर देता है, क्लेरिफाई कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ये तो फंक्शन ऑफ सलाइवा हो गया, ठीक है। अब अगर बात किया जाता है तो 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है, 1 से 1 to 1.5 लीटर सलाइवा secrete a adult person in per day, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन एक वयस्क व्यक्ति में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, ठीक है, तो 250 to 800 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। द intake of carbohydrate, the intake of carbohydrate about 250 ग्राम से 800 ग्राम पर डे एडल्ट मैन। जाओ बैठ जाओ, एडल्ट मैन, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति को एक दिन में 250 से 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितनी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, 250 से 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर बात किया जाता है इसके ब्रेक डाउन का, ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज किसमें टूटेगा, मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा।
अब देखते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे, उसके बाद में 250 ग्राम से 800 ग्राम एक वयस्क व्यक्ति को आवश्यकता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज मोनोसेकेराइड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज की सहायता से मोनोसेकेराइड में टूट जाता है, और ये किसको तोड़ता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लो ये क्या है? स्टार्च, ठीक है, और क्या है? ग्लाइकोजन। ये दोनों किसके द्वारा टूटता है? अमाइलेज के द्वारा टूटता है। किसके द्वारा? अमाइलेज के द्वारा टूटता है, ठीक है। किसमें टूटेगा? सॉल्युबल स्टार्च में टूटेगा। किसमें टूटेगा? सॉल्युबल स्टार्च, ठीक है। किसमें टूटेगा? सॉल्युबल स्टार्च में, एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन, ठीक है। क्या होगा? और एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन, ठीक है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन, ठीक है। एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन में क्या क्या होता है? एक्रोडेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज होता है। ये कैसे बनता है? एक्रोडेक्स्ट्रीन प्लस माल्टोज, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं, ठीक है, माल्टोज को कौन तोड़ता है? हमने आपको बताया कि जो सलाइवा होता है उसमें माल्टोज भी उपस्थित होता है। तो सलाइवा में माल्टेज एंजाइम उपस्थित होता है, तो माल्टोज को माल्टेज तोड़ेगा, ठीक है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, ठीक है, तोड़ेगा। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ेगा। किसमें टूटेगा ये? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, 2 ग्लूकोज के अणु बनेंगे, ठीक है। देखिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन को कौन तोड़ेगा? अमाइलेज तोड़ेगा। कौन सा अमाइलेज? सलाइवरी अमाइलेज तोड़ेगा, ठीक है। किसमें? सॉल्युबल स्टार्च, ऐसा तोड़ेगा जो सॉल्युबल हो सके, ठीक है, मतलब सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, घुलनशील हो जाए। एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन में या इसमें भी तोड़ेगा और एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन में तोड़ेगा। एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन बना के किसका होता है? एक्रोडेक्स्ट्रीन और माल्टोज का। माल्टोज कितने मोनोमर है? 2 मोनोमर है, ठीक है। अगर माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज किसका बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। और ये 2 मौलिक है, 2, ये इसको हम क्या कह सकते हैं? डाई सेकेराइड। इसको हम किस नाम से जान सकते हैं? डाइसेकेराइड के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो डाइसेकेराइड का मतलब 2 शर्करा, डाइसेकेराइड का मतलब 2 शर्करा। अब जब ये टूटेगा तो एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, तो फ्री मिल जाएगा। तो माल्टेज के द्वारा, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।